फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे थे, है ना। तो यूनिट और मेजरमेंट का ख़त्म हो गया था, फिजिकल क्वांटिटी देख रहे थे और उसमें फिजिकल क्वांटिटी तो स्केलर वेक्टर देख रहे थे, है ना। तो इसी को हम वेक्टर देखेंगे कि जो वेक्टर है वेक्टर, है ना। तो वेक्टर भी जो सदिश राशि को एरो साइन से दिखाते हैं, जैसे में एग्जाम्पल फॉर द ए, है ना। क्या है एरो साइन इक्वल टू सदिश राशि ए। जो ये है जो मॉडुलस के एरो साइन देगा, ये क्या है सदिश राशि का, ये क्या है परिणाम है, यानी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का इंडिकेट करते हैं। जो ए और बी एक ट्रायंगल फॉर्म में बोले थे, ट्रायंगल ए और बी का एरो में रहेगा ना। तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू जो आता है क्या आता है, एक रिजल्टेंट के में बार और आर, है ना, बार और प्लस एरो साइन देंगे, बी में बी एरो साइन देंगे। तो इसका जो होता है रिजल्टेंट बराबर क्या होता है रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल होता है। तो सबसे मैक्सिमम जो होगा ना जीरो में ही होता है, जीरो में आर पुट कर दें तो जीरो के क्या आता है मान, यानी यहाँ पर क्या है जीरो का मान जब करें कोस थीटा का, तो कोस थीटा और जीरो का एंगल हो जाता है 1। तो ये यहाँ पर 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर हम लोग रूट है, तो रूट यहाँ पर क्या आएगा, रूट कट जाएगा। तो ए प्लस बी यानी यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग का आएगा, है ना, वैल्यू जो आएगा मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा रिजल्टेंट का, ये मैक्सिमम वैल्यू रहता है आर। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आर रिजल्टेंट वैल्यू इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ये जो मैग्नीट्यूड रहेगा उसको ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना। फिर नेक्स्ट देखेंगे, फिर यहाँ थीटा में जब थीटा का हम 180 डिग्री लेते हैं तो ये बराबर का ए माइनस बी होगा। ये मिनिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम क्या था ए प्लस बी था, है ना, और 0 डिग्री था। और जब हम थीटा का मान 180 लेते हैं तो मिनिमम होता है, और 90 डिग्री हो तो यहाँ पर क्या मान क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, यानी क्यों कि कोस थीटा का मान 90 का 0 होता है। तो ए इंटू बी जो था 0 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में बचेगा ना। तो यहाँ लेंगे या तो ए स्क्वायर, है ना, या तो इसको रूट हटा इसमें कर देंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। आर क्या रिजल्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ एक नोमरिकल है, इसको देखेंगे। नोमरिकल क्या है कि एक वस्तु पर 8 न्यूटन तथा 5 न्यूटन दो बल कार्य कर रहे हैं, तो इनके परिणामी रिजल्टेंट बल इनमें नहीं होगा, कौन सा एक नहीं होगा। तो यहाँ पुट करके हम देखेंगे कौन सा नहीं होता है ऑप्शन में, कौन सा 10 न्यूटन है, फिर बी में है 30 न्यूटन, 3 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन्स, है ना। तो हम लोग देखे थे कि एक जो 0 डिग्री होगा ए प्लस बी, तो ए प्लस के बी को मान हम ऐड करके देखें क्या 13 होता है ना, 13 तो होगा। मिनिमम देखेंगे तो 8 माइनस 3 मिनिमम होला, तो मिनिमम का 8 माइनस 5 यानी 3 होगा, तो भी होगा ना ऑप्शन ये 13 और 3 नहीं होगा, है ना। और 10 तो यहाँ ए स्क्वायर भी, तो ये 60, है ना, 64 एंड 25 कितना था 20 स्क्वायर करेंगे और दोनों एक करेंगे क्या 89। तो यहाँ पर 89 आएगा तो लगभग कितना आएगा 90 का, है ना, प्रश्न ये आएगा। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में कौन सा नहीं आने की संभावना है, तो 2 आने की संभावना नहीं है ना, कभी वैल्यू नहीं आएगा। तो 2 नहीं, डी आंसर होगा, नहीं कभी नहीं आएगा। मैक्सिमम देखें ये यार, ये भी अप्रॉक्स में आता है और ये नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, तो 2 न्यूटन कभी नहीं आएगा। तो यही पूछा था कौन सा इन परिणामी नहीं होगा, इनमें कौन सा रिजल्टेंट वैल्यू नहीं होगा, तो 2 एंड 2 न्यूटन। नोट में याद रखेंगे, यदि ये, है ना, ए मॉडुलस में ए वेक्टर को ले तो इसको एक्स कंसीडर करेंगे, बी को भी एक्स करेंगे, रिजल्टेंट वैल्यू को एक्स करेंगे मान लें, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता था रिजल्टेंट इक्वल टू ए प्लस बी होता था। तो यहाँ पर क्या था इसका मान जो होता था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए का बी का भी और ए बी का, तो एक्स स्क्वायर कोस थीटा, है ना। तो इधर जो रूट आएंगे तो इसका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर से 2x यहाँ ऐड करेंगे तो इधर क्या है -2x, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -2x हो जाएगा, और फिर यहाँ 2x स्क्वायर एंड कोस थीटा। तो हमको निकालना है कोस थीटा का मान, तो कोस थीटा बराबर होगा
यहाँ पर आएगा cos थीटा 1 तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2, और -1/2 cos थीटा के मान 120 होता है, 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, तो cos थीटा कट जाता है, थीटा का मान कितना है 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसी रिलेटेड क्या एक प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न के जब दो समान परिणाम वाले सदिश राशि को जोड़ा जाता है तो इसके परिणाम रिजल्टेंट एक सदिश राशि का मान इसके परिणाम के बराबर आता है, तो दोनों सदिशों के बीच कोण क्या होगा, यानी एंगल क्या होगा दोनों के बीच। तो इसी तरह यहाँ क्या करेंगे, एक्स कंसिडर किए तो ए और बी का मान, बीच का मान क्या होगा 120 होगा, है ना। अब ये सॉल्यूशन देखें तो उसमें हम कर सकते हैं कि दोनों का मान क्या होगा 120 होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि क्या एक वस्तु पर कार्य कर रहे हैं दो बलों का परिणामी रिजल्टेंट का अधिकतम या न्यूनतम मान 8 न्यूटन तथा 2 न्यूटन है तो उन बलों का मान होगा, यानी मैक्सिमम न्यूनतम। तो मैक्सिमम जो था क्या था, मैक्सिमम में हम लोग देखे थे तो F1 + F2 यानी cos 0 मान होता तो वही क्या 8 न्यूटन, और मिनिमम यानी माइनस का, है ना। तो यहाँ पर F1 - F2 का क्या 2 होगा। इक्वेशन जब दोनों को सॉल्व हम करेंगे तो क्या निकलेगा, ये F2 कट जाएगा, 2v आ जाएगा, ऐड करेंगे, और यहाँ पर 10, और यहाँ पर F बराबर कितना 5 को यहाँ किसी भी में पुट हम कर देते हैं तो क्या निकलेगा 3 न्यूटन। तो दोनों का निकल गया F1 और F2 का, यही तो मान पूछा था कि उन बलों का मान क्या होगा, है ना। तो यही है इक्वेशन, दोनों मान रखे तो अधिकतम में हम लोग क्या निकलते हैं कि दोनों का A1 + B2 करते थे, और मिनिमम में F1 - F2 मान, है ना। तो उसके इक्वेशन से निकाल लेंगे F1 और F2 को। तो मैक्सिमम में होता था कितना A + B बराबर, जो थीटा मान लेते थे 0 और जो 180 लेते थे मिनिमम में, है ना। तो F1 A - B रिजल्टेंट वैल्यू होता तो वही वैल्यू दिया हुआ था, दोनों का मान निकाल लेंगे। इस तरह सॉल्व करेंगे तो F1 का मान 5 आएगा और F2 का मान 3 आएगा। F1 का 5 न्यूटन और F2 3 न्यूटन, आंसर। फिर नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक वस्तु समान परिणाम एक दूसरे को लंबवत कार्य कर रहे हैं तो इनके परिणामी रिजल्टेंट फोर्स मान 14.14 न्यूटन है तो उन बलों का मान क्या होगा। तो दोनों मान समान कर लेंगे, एक्स कंसिडर करें, और F बराबर क्या दिया 14.14 न्यूटन दिया, थीटा लंबवत है तो 90 डिग्री होगा, है ना। 90 तो F इस रिजल्टेंट बराबर क्या होता है F1 स्क्वायर + F2 का हो जाएगा रूट का, है ना। तो यही मान हमको दिया है 14। यहाँ पे देखें इक्वल है तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x होगा, तो 2x तो एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा और यहाँ √2 हो जाएगा, है ना। तो x वैल्यू निकालेंगे तो 14.2 √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 होता है। तो यहाँ पर हम जब कट करेंगे तो कट हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 10 हो जाएगा, सिर्फ 10 न्यूटन आएगा, है ना। कि पॉइंट ये हटा देंगे तो सेम आएगा तो 1, तो यहाँ पर 3 0 हो जाएगा, इधर 2 से कट जाएगा तो 10 न्यूटन। तो इसका आंसर जो उन बलों का मान क्या होगा तो 10 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन होगा। फिर देखेंगे कि जो सदिश राशि को गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को करेंगे, है ना। वेक्टर करेंगे सदिश राशि का गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, है ना। इसको बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर इन डॉट वेक्टर क्या होता है स्केलर हो जाता है। एन एग्जाम्पल फॉर कार्य, है ना, बल इंटू क्या विस्थापन, तो ये क्या है स्केलर है, और ये क्या है वेक्टर इंटू वेक्टर है ना। तो ये क्या हो जाता है एग्जाम्पल ये देखें, ये डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ पे क्या को AB cos थीटा होगा, तो cos थीटा का मान क्या 0 हो तो क्या होगा cos थीटा का 0 मान 1 होता है, तो ये A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू AB हो जाएगा, है ना। इसी तरह 90 डिग्री का मान लेंगे तो क्या होगा कि A इंटू B हो जाएगा, कि 90 मान क्या 0 होता है, 0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये डॉट B वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। और जब 180 डिग्री लेते हैं थीटा तो यहाँ पे क्या ये वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस, यानी 100 जो होता है -1 होता है, तो यहाँ कितना थीटा यानी एक cos 180 का मान क्या होता है -1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -AB हो जाएगा, है ना। तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि जो सदिश राशि का
सदिश सदिश का अदिश का गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट है ना। तो वेक्टर इंटू वेक्टर करते हैं तो स्केलर हो जाता है ना। फिर से नेक्स्ट देखेंगे सदिश राशि का सदिश गुणनफल वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर इंटू वेक्टर क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। बल आघूर्ण टॉर्क के एग्जांपल लेंगे तो यह जगह क्या हो जाएगा, आर इंटू यानी रेडियस इंटू फोर्स होता है ना। तो ए इंटू वी वेक्टर ए बी साइन थीटा और एन के बराबर वेक्टर साइन है ना। तो इसको एन नंबर ऑफ होता है, एन कैप इकाई यानी सदिश राशि यूनिट वेक्टर है, इसका मान क्या था 1, इकाई 1। तो यहाँ वेक्टर इंटू वेक्टर होगा तो क्या होगा, वेक्टर होगा है ना। और वेक्टर इंटू वेक्टर क्या होगा, स्केलर होगा है ना। और यहाँ ए वेक्टर इंटू वी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन है ना। टॉर्क साइन होता है वेक्टर भी कोई भी एन कैप बोलते हैं, सॉरी एन कैप बोलते हैं ना। इसका क्या है, सदिश राशि यानी यूनिट वेक्टर है, इसका मान 1। क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सदिश राशि गुणनफल होता है तो ऑप्शन दिया है केवल सदिश राशि होगा, कभी अदिश राशि दोनों हो सकती है या नन ऑफ दीज क्या हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोनों हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे सदिश राशि को क्या होगा, जो वेक्टर दोनों हो सकते हैं। यानी वेक्टर इंटू वेक्टर देख डॉट वाला तो उसमें क्या था, स्केलर था। और यहाँ इंटू में जब देखें वेक्टर इंटू तो क्या हो रहा था, यानी वेक्टर हो रहा था, दोनों हो सकता है। फिर दूसरा प्रश्न में देखेंगे यदि ए डॉट बी वेक्टर होगा तो 0 होगा हो तो ए इंटू बी वेक्टर का मान क्या होगा। तो ए डॉट बी सोल्यूशन देखें तो 0 हो दिया है, इंटू का यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, इसका 0 मान का 90 में होता है। और इंटू करेंगे ए इंटू बी का तो ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा तो 90 का फुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 का मान होता है 1 है ना, बस साइन 90 का तो ए बी हो जाएगा है ना। तो मान क्या हो जाएगा ए बी। तो वही पूछा था कि 0 दिया तो ए बी इंटू क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा सिर्फ है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।